नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। आखिरकार उत्तराखंड कांग्रेस में चल क्या रहा है? एक तरफ हरीश रावत है और दूसरी तरफ गणेश गोदियाल हैं और उनकी अपनी कांग्रेस है। लेकिन इस सब के बीच हरीश रावत अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं और हरीश रावत बाघ बन गए हैं और बाघ बन के किसका शिकार करना चाह रहे हैं, यही समझने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि हरीश रावत अब शिकार पर निकले हैं। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि हरीश रावत बाघ हैं और हरीश रावत शिकार पर निकले हैं। खुद हरीश रावत ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद जो जिक्र किया है उन्होंने, उसमें उसका जिक्र करना आपके सामने ज़रूरी है, आपको कुछ बेहतर समझ में आ जाएगा। पहले हरीश रावत बताते हैं कि वो दिल्ली में हैं, 2 दिन से दिल्ली में हैं और दिल्ली में जब से आए हैं तब से उनका देहरादून एक तरीके से लौटने का मन नहीं कर रहा है और दिल और दिमाग में एक असमंजस की स्थिति है कि दिल्ली में रुकें या देहरादून वापस चलें। आप इस वाक्य पर भी ध्यान दीजिएगा हरीश रावत के कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि जब हरीश रावत ने कहा था कि देहरादून लौटें या ना लौटें, इसको लेकर उनके मन में असमंजस है। ये एक बड़ा सवाल है, याद कीजिएगा, आप तसल्ली से याद कीजिएगा। और अगर आपको याद आए कि वो दिल्ली में रहना चाह रहे हैं और दिल्ली जाकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि देहरादून लौटे या ना लौटे, इसको लेकर असमंजस है, तो ये बात अगर आपको याद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा और जो लोग और वीडियो देख रहे हैं उनका भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा कि हरीश रावत ने ऐसा पिछली बार कब कहा था। खैर आगे बढ़ते हैं। जो फेसबुक पोस्ट है उनकी बहुत सारी बातें हैं, लिखी हैं, लेकिन आगे वो लिखते हैं कि एक बाघ शिकार की तलाश में आया, एक बाघ शिकार की तलाश में आया तो वो उस धार में पहुंच गया। एक धार का जिक्र कर रहे हैं वो फलदा कोट पट्टी में धार के दोनों तरफ 2 गांव हैं, एक तरफ जैनोली और दूसरी तरफ पिलखोली। तो एक बाघ आता है, उस धार के रास्ते से शिकार के लिए निकलता है। उस धार में जब पहुंचता है वो बाघ तो देखता है कि एक तरफ पिलखोली है और एक तरफ जैनोली है और उसे दोनों गांव में अपने लिए संभावनाएं यानी शिकार की संभावनाएं नजर आती हैं। हरीश रावत ये लिखना चाह रहे होंगे। वो कभी सोचता था कि मैं जैनोली चला जाऊं और कभी सोचता था कि मैं पिलखोली चला जाऊं और कभी कदम इधर बढ़ाता, कभी कदम उधर बढ़ाता। अंतोदगत्वा हरीश रावत लिखते हैं आगे अपनी पोस्ट में कि अंतोदगत्वा हुआ ऐसा कि सुबह होने लगी, पाँव फटने लगी और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अब बाघ फैसला कर ही नहीं पाया, निर्णय ले ही नहीं पाया और हालात ये हुए कि उसे वापस जंगल की ओर जाना पड़ गया। अब हरीश रावत कुछ फेसबुक पोस्ट पर लिखें और उसकी चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और कांग्रेस को लेकर उसको मायने ना निकाले जाएं, ये कैसे हो सकता है? अगर हरीश रावत बाघ हैं तो फिर आगे की कहानी क्या है, इस पर आएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है ये भी समझ लीजिए। हरीश रावत अपने राजनीतिक उपार्जित अवकाश पर जाते हैं। इसके बाद हरीश रावत के खिलाफ कांग्रेस का एक धड़ा और एक मजबूत धड़ा, कुछ इलाकों में वो मजबूत है, बहुत हद तक मजबूत है, कम से कम चुनावी निर्णयों को प्रभावित करने तक का की मजबूती वो रखता है, इतना हमें लगता है। वो धड़ा हरीश रावत के खिलाफ आया, सोशल मीडिया पे बयानबाजी हुई, मीडिया में बयानबाजी हुई, खुलकर बयानबाजी हुई और कई बड़े नेताओं ने हरीश रावत की मुखालफत भी की। हालांकि हरीश रावत के साथ आने वाले नेताओं की जो कह लीजिए कि संख्या कम दिखी या उनका इस तरीके का एग्रेशन नहीं दिखा कि उन्होंने फेसबुक पर या किसी और मीडिया में इस तरीके के हरीश रावत के समर्थन में बयान दिए हों। लेकिन जो मुखालफत कर रहे थे हरीश रावत की, चाहे वो रंजीत रावत हों और प्रकाश जोशी हों, बहुत ज़्यादा डायलेमा की ज़रूरत नहीं है, सीधे नाम लेना ज़रूरी है ताकि आपको भी समझ में आए कि कांग्रेस में हो क्या रहा है। ये दोनों नेताओं ने खुलकर मुखालफत की, बयान दिए, सोशल मीडिया पर लिखा। इस बीच गणेश गोदियाल बिल्कुल चुप्पी साधे रहे। पार्टी में क्या हो रहा है मानो उन्हें शायद दिख ही नहीं रहा था। उन्होंने न किसी को रोकने की कोशिश की, न किसी को टोकने की कोशिश की और सब कुछ निर्बाध गति से खेमेबाजी चलती रही।
इसके बाद जब दबाव बढ़ा तो गणेश गोदियाल वापस लौटे देहरादून। जब ये मामला उनको लगा कि थोड़ा ठंडा हो गया है, शैलजा का दौरा हुआ। शैलजा के दौरे के बाद शैलजा वापस गई। उसके बाद हरीश रावत दिल्ली पहुंचे, शैलजा से मुलाकात की और उसके बाद गणेश गोदियाल देहरादून में आते हैं। और देहरादून में आने के बाद जो खबरें हैं, 2 खबरें आई गणेश गोदियाल के देहरादून आने के बाद। एक खबर कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन बहुत जल्द किया जाएगा, इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। याद कीजिए कितने महीने हो गए प्रदेश कार्यकारिणी की कवायद को लेकर, आप भी भूल गए होंगे, कई महीने हो गए। यहां तक कि राहुल गांधी कह चुके, 2 बार की डेडलाइन दे चुके कि प्रदेश कार्यकारिणी गठन कर लीजिए, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाई है कांग्रेस में। दूसरी बात जो गणेश गोदियाल ने कही वो ये कही है कि अब पार्टी ये कोशिश कर रही है कि एक दायरा बनाया जाए कि आप सोशल मीडिया पे किस तरीके के बयान लिखेंगे और पार्टी फोरम से वो ऊपर न जाए, इसको तय करेंगे। हालांकि ये कांग्रेस में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको लेकर मैं सवाल उठा सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस इस दौर में कभी नहीं पहुंच पाएगी कि वो इतनी डिसिप्लिन्ड हो जाए, इतनी अनुशासित हो जाए कि कोई नेता पार्टी फोरम की लाइन को तोड़े ही ना। ऐसा बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो ओवर डेमोक्रेटिक पार्टी है और हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने आप में खुद एक पार्टी के तौर पर होता है कांग्रेस में। ऐसा गणेश गोदियाल सोच रहे हैं, तो अगर कर पाते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं और कांग्रेस के लिए भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन गणेश गोदियाल का यह कहना और इस बीच हरीश रावत का यह बयान, आपको याद होगा, हम उसका एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं। हमने जब कहा था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने आशंका जताई थी अपने पावर सेंटर के शो में, एक वीडियो हमने बनाया था कि जो स्थितियां बन रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश की प्रभारी हमारी शैलजा की कुर्सी जा सकती है। और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स भी आए उस पर कि शैलजा की कुर्सी को लेकर तमाम लोगों ने रिएक्शंस लिए, उस पर दिए। और जब हरीश रावत वापस दिल्ली पहुंचे हैं तो शैलजा से मुलाकात की है। अब शैलजा की बात क्यों कह रहे हैं ये भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और आपको उलझन भरा भी लग रहा हो। शैलजा एक बयान देके गई जाते जाते, जिसमें उन्होंने कहा कि एक परिवार से पार्टी एक ही शख्स को टिकट देगी और हरीश रावत चाहते हैं, जिस तरीके की खबरें हैं, कि उनकी बेटी का टिकट तो सलामत रहे ही, साथ में कोशिश ये भी है कि उनके बेटे को भी इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाए। ये सारी घटनाएं हुई और उसके बाद हरीश रावत वापस दिल्ली गए और कुमारी शैलजा से मुलाकात की है। अब यहां पर 2 चीजें होंगी जो हमें लगता है। कुमारी शैलजा अपना जो उनका बयान था, जिस पे उन्होंने कहा था कि एक परिवार से एक ही शख्स को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, शायद इस पर वो पलटी मार सकती हैं, जिस बात की उम्मीद जताई जा रही है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि हरीश रावत से आगे शैलजा जा पाए ऐसा बहुत मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हो सकती है, हम फिर कह रहे हैं कि शायद प्रदेश प्रभारी के पद से शैलजा की छुट्टी हो सकती है और बहुत जल्द हो सकती है। और यही वजह है कि हरीश रावत शायद इस बात को लेकर असमंजस में है कि वो देहरादून लौटे या न लौटे, या शायद किसी मिशन पर निकले हैं और उस मिशन को पूरा करने के बाद ही वो इस असमंजस को दूर कर पाए और देहरादून लौट पाए। लेकिन इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल यही है, ये ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि अगर हरीश रावत बाघ हैं तो वो शिकार किसका करने निकले हैं। इस पूरे वीडियो का सार आप शायद समझ पा रहे होंगे कि वो शिकार किसका करने निकले हैं, और वो शिकार जैसे ही पूरा हो जाएगा उन्हें जंगल की ओर वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाघ का अपना स्वैग तो है ही। आप क्या मानते हैं, किसका शिकार करने निकले हैं हरीश रावत? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति के अंदर खाने की खबरों का एनालिसिस तो यही होता है पावर सेंटर में। नमस्कार।